इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने देखा है कि सब लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटीज को यूज कर रहे हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यूज करने में कई तरह की दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो यह है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटीज भी 3 तरह की हैं और वो तीनों ये हैं। दिस सेज दैट mod of z1 minus z2 is less than mod z1 plus mod z2, and this says that mod of z1 minus z2 is greater than mod z1 minus mod z2, and this is more than this also। इसलिए एकदम से डिसाइड करना मुश्किल है कौन से वाले इनइक्वालिटी को यूज करने से हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z मिलेगी। दूसरी दिक्कत यह है कि सपोज आप ये वाली इनइक्वालिटी को यूज कर रहे हो, क्या z1 z2 की किसी वैल्यू के लिए इस केस में इक्वलिटी पॉसिबल है या नहीं है। यदि z1 z2 की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे इक्वलिटी पॉसिबल नहीं होगी तो उस केस में इसको यूज करने से जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो गलत होगी। और तीसरी बात ये भी है कि कभी किसी क्वेश्चन में वो ये पूछ ले कि z की वैल्यू बताओ जब मॉड z मैक्सिमम होगा, उस केस में ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यूज करके z की वैल्यू निकालना एक टफ काम होगा। और लास्ट दिक्कत यह है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यूज करने में ज्योमेट्रिकल पिक्चर भी दिमाग में बनाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यूज करना हमेशा अवॉइड करता हूं। लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है जिनमें इन कंडीशंस को चेक करना आसान हो। लेकिन प्रेजेंटली इस क्वेश्चन में इन दिक्कतों के कारण जो आंसर आएगा आप कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह पाओगे कि आंसर जो आया है वो करेक्ट आया है। लेकिन मेरे वाले प्रोसेस में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, मेरे वाले वे में ज्योमेट्रिकल पिक्चर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन विल बी आल्सो क्लियर टू यू। तो हाउ आई विल डू सी, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये दिया हुआ z इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मॉड ऑफ z माइनस 1 बाय z की वैल्यू 2 है, तो हमने मॉड z की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि यदि z का आर्गुमेंट थीटा है तो 1 बाय z का आर्गुमेंट माइनस थीटा होता है। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में z की पोजीशन यदि ये है तो 1 बाय z की पोजीशन ये होगी, दैट ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल माइनस थीटा होगा। ये लेंथ 5 है तो ये लेंथ 1 बाय 5 होगी। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू घटती जाएगी। और ये वाला एंगल यदि थीटा है तो पूरा एंगल 2 थीटा हो जाएगा। और ये मैंने कंप्लीट फिगर बना दी है, मैंने ये लेंथ r मानी है इसलिए ये लेंथ 1 बाय r हो गई। और ये तो आपको पता ही होगा कि मॉड ऑफ z माइनस 1 बाय z का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स a एंड b। और क्योंकि ये 2 दे रखी है इसलिए ab की वैल्यू 2 हो गई। अब मैं इस फिगर को यूज करते हुए और इस बात को यूज करते हुए कि ये लेंथ 2 है, मैं r की मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मॉड z का मतलब होता है दिस लेंथ, दैट इज r। एंड यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला आई नो दैट AB square is equal to OA square plus OB square minus 2 into OA into OB into cos 2 थीटा। और क्योंकि लेंथ AB 2 है इसलिए यहां पे मैं 2 लिख देता हूं। आई गेट 2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1 बाय R स्क्वायर माइनस 2 इंटू r into 1 by r into cos 2 theta, that is r square plus 1 by r square is equal to 4 plus 2 cos 2 theta। अब एक दूसरी बात ध्यान रख लो कि द फंक्शन y इक्वल टू t प्लस 1 बाय t की वैल्यू लीस्ट होती है जब t की वैल्यू 1 होती है और लीस्ट वैल्यू 2 होती है। और ग्राफ ऑफ दिस ये होता है। और ग्राफ से एक क्लियर है जब t की वैल्यू 1 होती है उस टाइम y की वैल्यू लीस्ट होती है। t 1 से आगे बढ़ता जाएगा तो भी y बढ़ता जाएगा, t 1 से घट के 0 को अप्रोच करेगा तो भी y बढ़ता जाएगा। दैट इज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ t, दिस एंड दिस, जिनमें कि इस वैल्यू के लिए t मिनिमम है और इस वैल्यू के लिए t मैक्सिमम है। मतलब कि t अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों y की सेम वैल्यू के लिए लेता है। और क्योंकि मेरे को देखना है कि r की मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो पहले मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूं और वहां से r की जो 2 वैल्यूज मिलेंगी उनमें से एक r की वैल्यू के लिए r मैक्सिमम होगा और दूसरी r की वैल्यू के लिए r मिनिमम होगा। और क्योंकि हमको r की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो पहले मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू यूज कर लेता हूं। तो क्लियर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 है और वो तब होगी जब cos 2 थीटा 1 होगा। तो इसलिए मैं r स्क्वायर प्लस 1 बाय r स्क्वायर को पहले 6 लिख देता हूं और r की वैल्यू निकाल लेता हूं। उनमें से एक r की वैल्यू मैक्सिमम होगी और दूसरी r की वैल्यू मिनिमम होगी। तो यहां से r की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको r में क्वाड्रेटिक बना देता हूं। हाउ, सी दिस कैन बी रिटन एज r पावर 4 माइनस 6 r स्क्वायर प्लस 1
इक्वल 0, दैट इज आर स्क्वायर के लिए आ गई 6 प्लस माइनस अंडरूट 36 माइनस 4 बाई 2, दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2√2, दैट इज आर स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 3 प्लस 2√2। तो आर की वैल्यू होगी अंडरूट में 3 प्लस 2√2, दैट इज आर की वैल्यू होगी √2 प्लस 1। तो यहां से ये कैसे आया है आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी अंडरूट में a प्लस 2√b को कैलकुलेट करना हो तो दो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम a हो और प्रोडक्ट b हो। ध्यान रखना इसके अंदर यहां पे 2 का होना जरूरी है फॉर दिस प्रोसीजर टू बी एप्लीकेबल। यदि यहां पे 2 नहीं होगा तो एडजस्टमेंट करके मैं यहां पे 2 लेके आता हूं और यहां पे ऑलरेडी 2 है, इसलिए वो नंबर जिनका सम 3 हो और प्रोडक्ट 2 हो, क्लियरली वो नंबर 2 और 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू हो गई √2 प्लस √1। यदि क्वेश्चन में कहा गया होता कि देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z यहां प्लस की जगह माइनस यूज करके मिलता, दैट इज आंसर में √2 -1 आया था। देखो द करेक्ट चॉइस इज डी।